अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये कैसी कार्टून है? इसकी एक फोटो बनती है। सर आप प्लीज बैठ जाइए। मिसेस राधिका जी आप आगे आइए, आगे बढ़कर जजेस को अपना परिचय दे दीजिए। जी, हमारा नाम राधिका बंसल है। राधिका बंसल? कहीं आप बंसल कन्फेक्शनरी ग्रुप के ओनर और हमारे चीफ गेस्ट जगमोहन बंसल जी उनके रिश्तेदार तो नहीं है? जी, हम उनकी बहू हैं। लो मम्मी जी, जो बात अब तक ढकी हुई थी, ये गोलमुखी ने उस बात से भी पर्दा हटा दिया। अब सबको पता चल गया कि ये हमारे घर की बहू है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, राधिका तो ओवरवेट है, क्या ये गलत नहीं होगा हम लोगों के लिए? क्योंकि कंपटीशन का वेट क्राइटेरिया 45 केजी था और अगर चीफ गेस्ट इनकी फैमिली से है तो ये नियम इनके लिए अप्लाई नहीं होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपने फॉर्म में अपना सही वेट लिखा था। कोई गलती हुई होगी, उसके बाद ही हमारे पास सिलेक्शन का मेल आया था। राधिका जी आपका फॉर्म मेरे पास है, तो यहाँ पे तो आपने आपका वजन 45 केजीज ही लिखा है। हद हो गई, कंपटीशन में भाग लेने के लिए कितना झूठ बोलते हैं। कोई वजन नापने की मशीन लाके वजन नापो इनका। हाँ, देख रही हैं माँ, राधिका कंपटीशन में आने के लिए इतना उत्सुक थी कि उसने अपना झूठा वजन तक लिख दिया। तभी मैं सोचूं इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। तुम्हारी ये गोलमुखी तो बहुत ही तेज निकली सुजाता। देखा आप लोगों ने, पहले इसने हमारे घर में रसोई में दिव्यम के दिल में जगह बना लिया। अब इसे लगता है कि ये अपनी सास की तरह मिसेस कानपुर वाली खिताब जीतेगी। कैसे जजेस के साथ जुबान लड़ा रही है। घर की इज्जत की तो कोई पड़ी ही नहीं है इसे, देख लीजिए। वजन नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा वेट 75 केजी है और हमने फॉर्म में भी वही लिखा है। आपका मतलब है हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं मैम, हमारा वो मतलब नहीं है। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं। हमने फॉर्म में 75 ही लिखा था, हमें नहीं पता वहाँ पर 45 कैसे हो गया। माफ कीजिएगा मिसेस राधिका जी, आप इस कंपटीशन में भाग लेने के योग्य नहीं हैं। आपके वजन के चलते हमें आपको कंपटीशन से बाहर निकालना होगा। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था।
हमारी इज्जत का मजाक बना दिया इस लड़की ने। आप बंसल परिवार को अपने इवेंट के लिए चीफ गेस्ट के रूप में बुलाइए। वो आपके इवेंट का 30% खर्चा उठा लेंगे। सर, अब जो हो गया सो हो गया। हम इन्हें बीच कंपटीशन से निकालेंगे तो अच्छी बात नहीं है। वैसे भी ये कहाँ जीतने वाली है, तो हिस्सा लेने दीजिए इन्हें। हम सच बोल रहे हैं, हमने अपने फॉर्म में 75 ही लिखा था। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है वो 75 का 45 कैसे हो गया। और हम झूठ क्यों बोलेंगे जब हमें पता है कि स्टेज पर आते सबसे पहले हमारा झूठ ही पकड़ा जाएगा। आप खुद ही सोचिए ना, ये झूठ बोलकर हमें क्या मिलेगा? कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ हम हैं तो हम आप सबसे विनती करते हैं, प्लीज हमें इस कंपटीशन में से निकालिए मत, हमें हिस्सा लेने दीजिए। हम अपनी गलती मानते हैं और उसके लिए आप सभी से माफी भी मांगते हैं। इसके सॉरी का स्टॉक खत्म नहीं होता क्या? सर, हम मानते हैं हम इतने काबिल लोगों के बीच में जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करने का हक तो हमसे मत छीनिए। हम अपनी गलती मानते हैं और स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं ना कि अपनी गलती मानने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन वो माफ़ी को मान कर अपना कर माफ़ करने के लिए दुगनी हिम्मत और बड़प्पन चाहिए होता है, क्योंकि माफ़ी मांगने वाले से ज़्यादा माफ़ करने वाला बड़ा होता है। राधिका, ये क्या कर रही हो? बस करो, हमें इतना शर्मिंदा मत करो आप। इस लड़की की जुबान हाथी के सुर से भी ज्यादा लंबी है, किसी से भी बहस कर लेती है। और हमने इस कंपटीशन के नियम पढ़े हैं, उसमें लिखा है कि 45 से 48 वालों का सिलेक्शन पहले होगा, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उससे ज़्यादा वेट वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा। राधिका जी सही कह रही है, रूल्स के हिसाब से हम इनको निकाल नहीं सकते, लेकिन गलत फॉर्म भरने की जो गलती इन्होंने की उसके बिना पर हम इनको निकाल सकते हैं। लेकिन हम निकालेंगे नहीं। मिसेस बंसल, हम आपको एक चांस जरूर देंगे, लेकिन ये चांस सिर्फ इसीलिए देंगे ताकि आपको आपकी गलती का एहसास हो। अगली बार आप ऐसे किसी भी जगह ना जाएं जिस जगह के योग्य आप नहीं हैं। जी, थैंक यू। देखा मम्मी जी, कितनी लड़ाकू ये गोलमुखी है। अगर जज नहीं मानते तो यही हंगामा खड़ा कर देती। सर, मैम, हमें एक और मौका देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पापा कहते हैं जिंदगी हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, या तो हमें जीत हासिल होती है, नहीं तो अनुभव। वो सब तो ठीक है राधिका जी, आपके वजन को तो हमने दरकिनार कर दिया है, पर ये कौन सा नया हेयर कट है जिसको आज तक हमने भी नहीं देखा। आप बस इतना समझ लीजिए कि आज हमारे बाल सेट होने के लिए सृष्टि की मंजूरी नहीं थी। एक्सक्यूज मी, आप मेरा झूठा नाम क्यों ले रही हैं? मैंने क्या किया है? नहीं नहीं, हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इंग्लिश वाले यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हिंदी में सृष्टि कहते हैं। सृष्टि के मंजूरी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हमारा यहाँ होना, हमारे बालों का ये हाल और हमें ना निकालना, ये सब सृष्टि की मंजूरी से हो रहा है। ये राधिका क्या क्या बोले जा रही है? तो फिर अभी आगे के राउंड्स में देखते हैं आपकी सृष्टि क्या चाहती है। जी। तुम्हारी वजह से पूरे कंपटीशन की खूबसूरती खराब हो गई। पहले तो तुम्हारा इतना वजन है और फिर तुमने ये बालों का घोंसला बनाकर इस पूरे कंपटीशन को सर्कस बना दिया है। तुम्हारा फर्स्ट राउंड तो खत्म हो चुका है और उसके स्कोर्स के हिसाब से हमारी टॉप कंटेस्टेंट है सृष्टि कपूर। और हमारी आखिरी कंटेस्टेंट है राधिका बंसल। और अब शुरू होगा हमारा सेकेंड राउंड, तो अगले राउंड का प्रॉप लाया जाए।
तो इस राउंड में आप सभी की आंखों पे पट्टियां बांध दी जाएगी और नेक्स्ट उसके बाद आपको एक डिश मिलेगी, उसमें से आपको वो डिश चखाई जाएगी और सभी डिश में 15 सामग्रियां हैं। हर सही सामग्री पहचानने पर 5 पॉइंट्स मिलेंगे और जो सबसे ज्यादा सामान पहचानेगा वो इसका विजेता होगा। इस राउंड में तो राधिका के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। भाई साहब, घर में रह करके खाना बनाने में और यहाँ कंपटीशन में खाना टेस्ट करके बताने में फर्क होता है कि राधिका तो सिर्फ जोकर बन करके हमारी नाक कटवा सकती है और कुछ नहीं। मन अति सुंदर सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।